तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के जो हमारा लास्ट यूनिट है ट्यूरिंग मशीन, उसको डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टोटल 4 यूनिट को अच्छी तरीके से बता दिया है मैंने, और उन चीजों को आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और इस बुक को किस तरीके से पढ़ना है वो भी मैंने ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से बता रखे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को आपको लिखने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स को स्किप करने हैं। उसके रिगार्डिंग बहुत हेल्पफुल आपके लिए वीडियो सीरीज रहा होगा। अगर आपने अच्छी तरीके से कंप्लीट वीडियो को देखा होगा और कहीं पर भी आपने स्किप नहीं किया होगा, तो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद लगा होगा ये वीडियो सीरीज। और साथ ही साथ अगर आपको लगे कि आपको नोट्स को एक्सेस करना है, तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट करके टीओसी के कंप्लीट नोट्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले ट्यूरिंग मशीन क्या होता है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ट्यूरिंग मशीन एम इज डिफाइंड एज एम इज इक्वल टू, यानी आपके पास जो टपल्स होते हैं वो 6 टपल्स होते हैं, क्लियर। जिसमें आपका क्यू है, सिग्मा है, और टॉर्क और डेल है, क्यू जीरो है, बी है, एफ है। क्यू आपका इनिशियल इंटरनल स्टेट है, सिग्मा आपका क्या है, इनपुट अल्फाबेट है, ये आपका क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ सैंपल है जिसे हम लोग टैप अल्फाबेट कहते हैं, और ये आपका क्या है, जो है वो ट्रांजिशन फंक्शन है। बी बिलोंग्स करेगा किसको, इस सैंपल को, जो एक स्पेशल सैंपल होगा जिसे हम लोग ब्लैंक कहेंगे। और जो क्यू जीरो होगा वो किसको रिप्रेजेंटेट करेगा, बिलोंग्स करेगा जो आपका इंटरनल स्टेट होता है उसको। और जो एफ होगा वो सबसेट होगा किसका, फाइनल स्टेट का। ओके, तो इतने पॉइंट आपको लिखने हैं और ये चीजें समझने के लिए आप लिख सकते हैं। लेकिन ऑल्दो जो मेन पॉइंट आपको है वो है आपका जो टपल्स है, वो टपल्स आपके लिखने जरूरी है। तो इसको आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है हेडिंग बना के। उसके बाद एक्सप्लेन द ट्यूरिंग मशीन एज ए मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन, यानी ट्यूरिंग मशीन मैथमेटिकल मॉडल कंसेप्ट में किस तरीके से वर्क करता है, तो उसके बारे में एक लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, फुल स्टॉप के बाद क्या करना है, चीजों को ब्रेक करके पॉइंट वाइज देके चीजों को लिख लेना है, क्योंकि आपके लिए बेहद जरूरी है ये, और इन चीजों का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना आपके लिए बेहद जरूरी है कि नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स को थोड़ा सा स्किप करना है आपको, ये भी टॉपिक आपको स्किप करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको जो दिख रहा है वो भी। उसके बाद आपको मूव करना है किस पे, आपका जो कह सकते हैं कि आपका जो एक्सप्लेन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जी हाँ दोस्तों, ट्यूरिंग मशीन का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, तो पहला आपका रिप्रेजेंटेशन होता है बाय द इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन, एंड सेकंड आपका होता है रिप्रेजेंटेशन बाय द ट्रांजिशन टेबल। तो इन दोनों का डिस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए। और बेसिक फंडामेंटल फिगर अगर किसी भी क्वेश्चन में होता है तो वो फिगर आपको पहले बनाना है, उसके रिगार्डिंग चीजें ऑटोमेटिकली आपके सामने नजर आ जाएंगी। थर्ड आपका है रिप्रेजेंटेशन बाय द ट्रांजिशन डायग्राम, यानी ट्रांजिशन डायग्राम की मदद से भी हम उन चीजों को रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको टाइप ऑफ लैंग्वेज कैन बी ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्टेड, तो कौन कौन से टाइप्स को एक्सेप्ट करेगा ट्यूरिंग मशीन, उसके बारे में यहाँ पे कुछ एक लंबा चौड़ा फॉर्मेशन दिया गया है। तो इस फॉर्मेशन में लाइंस को आप क्या कीजिएगा, ब्रेक करके यहाँ तक तो आपको लिखना ही लिखना है किसी भी हाल में। यहाँ पे जो फुल स्टॉप दिख रहा है यहाँ से, लेकिन यहाँ से आपको क्या करना है, चीजों को पढ़ लेना है, पढ़ के समझ लेना है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लगे कि 2-3 पॉइंट आपको रिमूव करने चाहिए तो आप कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक टॉपिक बनता है कि राइट डाउन द वेरियस टेक्निक्स फॉर द ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्शन, यानी ट्यूरिंग मशीन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन कौन से बहुत से जो टेक्निक्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे कुछ फॉलोइंग टेक्निक्स दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आपका है स्टोरेज इन द फाइनाइट कंट्रोल, सेकंड आपका है मल्टीपल ट्रैक, थर्ड आपका है चेकिंग ऑफ सैंपल। तो इन सारी चीजों के बारे में एक पैराग्राफ आपको दिया गया है, तो इन सारे पैराग्राफ्स को ब्रेक करके आपको पॉइंट में लिख लेना है, क्योंकि जब तक आप पॉइंट में नहीं लिखेंगे, चीजें अगर पैराग्राफ में रहेंगी तो याद करने में आपको दिक्कत परेशानी होगी। लेकिन अगर आपके पास पॉइंट में रहेगी चीजें तो आपको चीजें समझ में भी आएंगी और आप उन चीजों को याद भी कर सकते हैं। फोर्थ आपका है शिफ्टिंग ओवर, एंड फिफ्थ आपका क्या है, सब रूटीन्स। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक टॉपिक और भी बन जाता है डिजाइन ऑफ ट्यूरिंग मशीन, शॉर्ट नोट का, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आता है टाइप ऑफ ट्यूरिंग मशीन, हेडिंग बनाना है आपको टाइप ऑफ ट्यूरिंग मशीन के नाम से। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप ट्यूरिंग मशीन होता है, मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन होता है, ऑफलाइन ट्यूरिंग मशीन होता है, मल्टीपल ट्रैक ट्यूरिंग मशीन, मल्टीपल हेड ट्यूरिंग मशीन, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, टू वे इनफाइनाइट टैप ट्यूरिंग मशीन। तो इन सारे ट्यूरिंग मशीन का जो डिस्क्रिप्शन है वो बेसिकली आपको गूगल पे मिल जाएगा, या फिर अगर आप इस बुक को ही देखना चाहें तो इस बुक के अंदर भी आपको मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं और फिगर बेहद जरूरी है कि नहीं। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि अगर आप गूगल से देख लेंगे या फिर यूट्यूब से देख लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप इस बुक के अंदर देखेंगे तो चीजें काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है आपके लिए, और काफी कंफ्यूज भी हो जाएंगे आप। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप लोग टाइप ऑफ ट्यूरिंग मशीन को गूगल पे टाइप कर लीजिए, या फिर हमारे चैनल पे अगर मिल रहा है तो आप वहां से भी देख सकते हैं, हमारे नोट्स में भी होगा। और अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो टाइप ऑफ ट्यूरिंग मशीन भी आपको लिख लेना है, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में ट्यूरिंग मशीन आता है तो टाइप्स के साथ भी पूछे जाते हैं, है कि नहीं।
और यहाँ पे अगला जो टॉपिक आता है वो आपका आता है ब्रीफली डिस्क्राइब द यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। जी हाँ दोस्तों, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी टाइप्स है ट्यूरिंग मशीन के, उन सारे टाइप्स का क्लियर होना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनेशन में डायरेक्टली ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयार रहने की जरूरत है। अब यहाँ पे जो आपको अगला टॉपिक लिखना है वो मैं बताऊं तो उसके बाद आपको इन सारी चीजों को रिमूव करते हुए आगे बढ़ना है और ट्यूरिंग मशीन पे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को तैयार करने का मेन तरीका क्या है, आपको यूट्यूब पे जाना है, वहां पे सर्च करना है ट्यूरिंग मशीन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे और बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। आप किसी भी लेक्चर को देखिए, जो भी लैंग्वेज आपको बेहतरीन लगे उस लैंग्वेज को फॉलो कीजिए और उसको देखिए, समझिए। और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, बुक का लगभग हर टॉपिक से लेके 5 टॉपिक्स अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए सॉल्व करेंगे, 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो आपके लिए काफी है, सुफिशियंट है, उतना आपके लिए बेहतरीन रहेगा और आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। क्योंकि देख सकते हैं, अगर यूसी को कंप्लीट करना है या फिर इसके अंदर बेहतर स्कोर करना है तो उसमें न्यूमेरिकल पे कमांड होना बेहद जरूरी है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल लेवल किस तरीके से पूछ दिया जाएगा ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, है कि नहीं। तो हर एक सिचुएशन से आपको तैयार रहने की जरूरत है। बी वेरी प्रिपेयर, है कि नहीं। सारी चीजें मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी हैं और भी अनदर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियो सीरीज बहुत जल्द आपको मिलेंगे। बस अपने सपोर्ट और प्यार को हमारे चैनल के साथ बनाए रखिएगा। और उसके बाद अभी मैं बीच में नहीं बता रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं, क्योंकि मुझे इन सारे टॉपिक्स में जो जरूरियात टॉपिक लगेंगे वही टॉपिक मैं कहूंगा आपको लिखने के लिए। तो यहाँ पे आपका ये आपका आता है। जी हाँ दोस्तों, ये आपका 33 नंबर जो क्वेश्चन है क्लास एनपी, वो आपको लिखना बेहद जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में एनपी क्लास पूछ देता है और या फिर पी क्लास भी पूछ देता है। तो पी क्लास और एनपी क्लास दोनों आपको पता होना चाहिए और बेसिक उसके डिफरेंशिएट्स भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम, जी हाँ दोस्तों, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम को कंप्लीट करने के लिए आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स मिल जाएंगे, हमारे चैनल पे भी चीजें मिल जाएंगी और अगर आप चाहें तो गूगल पे भी देख सकते हैं, वहां पर भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। आप वहां से देख के लिखिएगा, क्योंकि आप इस बुक के नॉलेज को देखेंगे, बुक के कर सकते हैं कि बुक के अगर लैंग्वेज को देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। हैमिल्टोनियन पाथ आपको पता ही होगा, अगर आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो हैमिल्टोनियन सर्किट आपको मिला होगा पढ़ने के लिए। और ऑल दो सारी चीजें आपके प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती हैं। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, टीएसपी जिसे हम लोग कहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपने चैनल में बता रखा है और वीडियोस के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से भी मैंने बहुत सारी चीजों को प्रोवाइड कर रखा है। तो अगर आपने एक्सेस किया तो आपके लिए बेहतरीन है, अगर नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप गूगल पे टाइप करके इन सारे क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं और बाकी किसी भी चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही आपका ये भी यूनिट कंप्लीट होता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन क्वेश्चंस भी आपके शिवानी बुक के अंदर दिए रहते हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। लगभग यहाँ पे 2012 तक के क्वेश्चन नहीं बल्कि और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 2015 का भी क्वेश्चन दिया गया है। तो लास्ट के 2-3 साल के पेपर, यानी अगर आप 2024 में एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो 2023 का, 22 का, 21 का अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर थोड़ी बहुत चीजें छूट भी गई हैं तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।